हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करेंगे। बट ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसका में पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी का, क्योंकि इसमें ये देखो 121 में 117 आया, इसका मतलब क्या है, इसमें से 4 घटा दिया, 117 में से 113 आया, फिर 4 घटा दिया, 4 हम घटाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस एपी में एक नेगेटिव टर्म आएगा। तो जो पहला नेगेटिव टर्म आएगा वो कौन सा होगा, ठीक है, हमें ये बताना है। तो कौन सा, ये एपी क्या है, 121, 117, 113 और ये आगे बढ़ती जा रही है ना। तो कौन सा टर्म ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा, कौन सा टर्म, क्योंकि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, सपोज ए एन टर्म इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस सीरीज में जो कि एक एपी है, इसमें ए इज इक्वल टू 121 और डी क्या है मेरा, 117 में से 121 जाएंगे तो माइनस का 4, ठीक है। एन ही तो निकालनी है। हम कह रहे हैं सपोज ए एन इज इक्वल टू, इसका ए एन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ए एन जो होगा वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि 0 छोटा होगा तभी नेगेटिव होगा ना। तो ए एन कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये 0 से छोटा होगा, है ना। ए इज इक्वल टू 121 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है मेरे पास, माइनस का 4 और छोटा होगा 0 से। 121 माइनस 4 का मल्टीप्लाई जब एन से करेंगे तो माइनस का एन हो जाएगा प्लस है, तो माइनस का 4n, माइनस माइनस प्लस 4, छोटा होगा 0। 121 और 4 ये हो गया 125 माइनस 4n स्मॉलर देन 0, माइनस 4n स्मॉलर देन माइनस का 125। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये इनइक्वलिटी का सवाल है कि अगर हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, स्मॉलर देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 छोटा होता है 1 से। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड तो क्या होगा, यहाँ तो 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो क्या अब ये छोटा रहेगा, नहीं, अब तो ये बड़ा हो जाएगा ना। तो ये स्मॉलर देन था, अब ये ग्रेटर देन हो गया। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये निशान बदल जाता है ना, साइन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ, तो ये 4n हो जाएगा और ये साइन चेंज होगा और ये 125 हो जाएगा, ठीक है। तो n जो होगा वो बड़ा होगा 125/4। तो n ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये आ गया 4 का जब भाग लगाएंगे तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और बचा 1 पॉइंट, है ना, 10 हो गया। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 31.25। और n जो मेरा n है, जो नंबर है वो 31.25 से बड़ा होगा। तो 31.25 से सबसे पहला जो नंबर आता है वो 32 आता है ना। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 32 जो टर्म होगा वो विल बी द फर्स्ट नेगेटिव, इसका पहला नेगेटिव टर्म हो, नंबर होगा, फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा ऑफ दिस एपी, ठीक है। तो 32 में जो टर्म होगा वो पहला नेगेटिव टर्म हो जाएगा इस एपी का, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 6। मतलब इसका थर्ड टर्म A3 एंड सेवेंथ A7, अगर इसको मैं सम करूं तो 6 आएगा। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनका प्रोडक्ट करें तो 8 आ रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। तो मुझे इसके पहले 16 टर्म का सम निकालना है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो चलो इसको करते हैं। इसका थर्ड टर्म दे रखा है A3, क्या दे रखा है मेरे को, सॉरी A3 प्लस A7, इसका सम दे रखा है 6, है ना। तो मैं इसको कर सकता हूं, A3 को A प्लस 2D प्लस A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। तो ये 2A प्लस 2D और 6D, 8D इज इक्वल टू 6। तो यहां अगर मैं दो
कॉमन ले लें या 2 का भाग लगा दें बोथ साइड में, तो ये आएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, है ना, इक्वेशन 1। और इस इक्वेशन से मैं a इज इक्वल टू भी अगर निकालना चाहूं तो 3 माइनस 4d आ जाएगा। नाउ अब मुझे और क्या दे रखा है, अगली सिचुएशन है, इनका प्रोडक्ट, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 8 है। इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 है, मतलब a प्लस 2d और मल्टीप्लाई a प्लस 6d इज 8। ठीक है, तो या तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं इसको स्क्वायर करूं, या फिर मैंने a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d निकाला है तो a की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, है ना। तो यहाँ पे d की फॉर्म में मुझे सब इक्वेशन मिलेगी और d की वैल्यू निकल जाएगी। तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d कर देते हैं, a की जगह रखता हूं मैं 3 माइनस 4d और प्लस के 2d, और ये है a की जगह रखता हूं 3 माइनस 4d प्लस के 6d इज इक्वल टू 8 फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां लिख सकते हैं हम माइनस 4d प्लस के 2d, तो माइनस के 2d बच रहे हैं 3 माइनस 2d और माइनस 4d प्लस 6d, तो प्लस के 2d 3 प्लस के 2d और इज इक्वल टू 8। अब ये मुझे फॉर्म बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको हो जाएगा, या फिर इसका मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। तो 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और d का स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 9। ठीक है, तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो d इज इक्वल टू जो आएगा वो रूट में 1/4 है, तो d इज इक्वल टू निकलेगा 1 प्लस माइनस 1/2। अब इसके दो केस बनेंगे, अगर मैं d प्लस लेता हूं तो आंसर अलग आएगा, अगर मैं d माइनस लेता हूं तो आंसर अलग आएगा। तो केस फर्स्ट मैं d की वैल्यू प्लस लेता हूं, d इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं d इज इक्वल टू हाफ लेता हूं तो a की वैल्यू आएगी, इस d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूंगा, जो इक्वेशन 1 है a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, a प्लस 4d में अगर मैं d इज इक्वल टू यहाँ हाफ रख दूं तो 2 2 जा 4, 2 इधर आके 3 से घट जाएगा, तो a इज इक्वल टू आने वाला है 1, a इज इक्वल टू मिलने वाला 1, d की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब d और a मुझे मिल गया, तो मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो पहले 16 टर्म का सम निकालना है, s16 16/2 2 इंटू ए प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है हाफ। ठीक है, तो ये आएगा 8, 2 1 जा 2 प्लस 16 में से एक जाएगा 15, 15/2 15/2। ठीक है, 15 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो ये आएगा 8 और 2 2 जा 4 और 19/2 है ना भाई, 19/2, तो ये आने वाला है 19 का जब मैं मल्टीप्लाई 8 में 2 2 जा 2 4 जा 8 कर दो, 19 चौक 76, तो ये आ गया 76। कितना आ गया, 76 आ गया 16 टर्म का सम। ठीक है, नाउ अब मैं d की वैल्यू ले लेता हूं माइनस हाफ। अगर मैं d की वैल्यू माइनस हाफ लेता हूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा, इक्वेशन 1 तो ये है ना a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ d इज इक्वल टू माइनस हाफ रखता हूं तो a माइनस हो जाएगा बेटा 2 इज इक्वल टू 3, तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5 ये आ गया। इससे मैं अगर निकालूं s16 तो ये आएगा 16/2 और 2a इंटू ए कितना है 5 प्लस n माइनस 1, n कितना है 16, 16 में से एक गया तो 15 इंटू डी कितना है माइनस का हाफ। ठीक है, तो ये आया 8, 5 दूनी 10, अब इसका मल्टीप्लाई तो माइनस होगा, तो माइनस 15/2, तो 8 10 दूनी 20,
20 माइनस 15/2, तो ये आ गया 2 से 8 घटे 4, तो 20 में से 15 चले गए 5, 5 चौक 20, तो 20। ठीक है, तो 20 टर्म मतलब 20 आएगा 16 टर्म का सम कब, जब d इजिकल टू माइनस हाफ ले रहे हैं और d इजिकल टू प्लस हाफ ले रहे हैं, तो आएगा 76, है ना। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं 20 एंड 76। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, a ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. इसमें ऐसा बताया गया है कि एक लैडर है, लैडर मतलब एक सीढ़ी है, ठीक है। यहाँ पहला जो ये रंग्स लगा हुआ है, मतलब पहला ये डंडा जो है वो 45 सेंटीमीटर का है, 45 सेंटीमीटर का एट द बॉटम, है ना। और इसके जो टॉप पे लगा हुआ है वो 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो दूसरा जो यहाँ पे ये डंडा लगा है ना, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। ऐसे ही 25 सेंटीमीटर पे 25 सेंटीमीटर के दूर लगते चले जाएंगे। एंड 2.5 मीटर अपार्ट व्हाट इज द लेंथ, मतलब जो टॉप और बॉटम का जो रंग है एक दूसरे से 2.5 मीटर अपार्ट, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितना है, 2.5 मीटर। अब ये सब सेंटीमीटर बात चल रही है, तो 2.5 मीटर का सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में, 100 दूनी 200, 200 और ये 500, यानी 2500, 250 सेंटीमीटर हो गया। कितना, 250 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, कितनी आपको वुड चाहिए जिससे ये हमारे बन सकते हैं टोटल डंडे, है ना, टोटल रंग्स। तो इसे जानने के लिए पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि कितने टोटल रंग्स इसमें आ जाएंगे। तो ये 25 सेंटीमीटर के दूर पर है, 25 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है इसकी, 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल कितने आ जाएंगे, जैसे अगर 1, 2, 3 ऐसे खाने बनाए, है ना, और अगर मैं 10 को 2 हिस्से में बांट दूं, तो 10 को 2 हिस्से में बांटूं तो कितना आएगा, 5। तो 5 5 का खाना आ रहा है, डंडे कितने आ जाएंगे, ऐसे 3। जब 2 हिस्से में बांटेंगे तो डंडे 3 आएंगे, ठीक है। 5 5 मतलब 5 5 सेंटीमीटर के दो बन गए ना। कहने का मतलब है कि अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ रंग्स, तो टोटल 250 मीटर है, इसमें भाग लगा दूं मैं 25 का, टोटल 250 सेंटीमीटर है, 2500 सेंटीमीटर का भाग लगा दें तो कितना आएगा, ये 10 आएगा ना। लेकिन 10 तो ये खाने बन जाएंगे, 10 तो ये खाने बन जाएंगे ना। हमें अगर डंडे गिनने हैं तो एक डंडा ज्यादा होता है, तो कितना हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रंग्स, वो हो जाएंगे, इसमें +1 कर देंगे, +1 यानी 11। टोटल कितने हो गए, 11। अब टोटल 11 हो गए तो पहला कितना है, मान लो पहला है 45 सेंटीमीटर का। अब मैं सारे जोड़ रहा हूं, है ना, और लास्ट में जो आएगा वो 25 आएगा। ये टोटल 11 है, कितने हैं, 11। ये मेरा पहला नंबर है, ये मेरा 11th टर्म है, ठीक है। तो A1 ही A होता है, ये तो A है, और ये मेरा A11 है, और A11 को मैं लिख सकता हूं, A11 को लिख सकते हैं A + 10D, A + 10D। A 45 है प्लस 10 इंटू, और D हमको निकालना है, ठीक है। और A11 दे रखा है मेरे को 25, तो 45 जब इधर आएगा तो 25 में से घट जाएगा, तो -20 = 10D, ठीक है ना। अब यहां से 10 भी इधर आएगा तो 20 में डिवाइड कर देगा तो -2 बचेंगे = D, मतलब D की वैल्यू आ रही है -2। 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, 45 के बाद फिर ये आएगा 43 सेंटीमीटर, फिर ये आएगा 41 सेंटीमीटर, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे, क्योंकि D = T है, -2 है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, सम। तो सम मैं निकाल सकता हूं, A मालूम हो गया 45, D मालूम हो गया -2, N मालूम है 11 है, टोटल टर्म कितने हैं, 11। सम निकाल लो। तो SN फॉर्मूला होता है n/2 + n-1 × D। जब इन सबका सम निकालेंगे, ये 43 आएगा, +41 आएगा, प्लस अप टू एंड सो ऑन,
जब मैं इनका सबका सम निकाल दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वुड पता चल जाएगा कि कितनी लकड़ी मुझे चाहिए ये सब 11 रंग्स बनाने के लिए। तो मुझे S11 निकालना है, तो 11/2 है ना, n/2 2a होता है, 2a n/2 और 2a 2 इंटू a कितना है 45 प्लस n-1 n कितना 11-1 इंटू d कितना है इसमें -2। ठीक है, S11 इज इक्वल टू 11/2 हमें क्या मिल रहा है 45 दूनी 90 और 11 में से 1 गया 10, 10 दूनी 20, 20 आएंगे माइनस के, तो माइनस के 20, तो ये हो जाएंगे 11/2 इंटू 90 में से 20 जाएगा तो 70, वो भी माइनस का, तो आंसर तो माइनस का ही आएगा। 2 से 70 काटेंगे 35 बार, तो 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, 33 और 5 38, तो 385 माइनस, है ना। कितना आ गया ये, सॉरी माइनस का क्यों आएगा, ये माइनस, ये 90 और प्लस का 20, तो ये तो 70 ही आएगा, छोड़िए। तो 385 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर टोटल वुड आपको चाहिए इतने 11 रंग्स बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the number of the house preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses। देखो ये सवाल ऐसे गिरा है कि मेरे पास कितने टोटल 49 घर हैं, तो पहले घर को मैंने 1 नंबर दिया, दूसरे घर को 2 नंबर दिए, तीसरे घर को 3 नंबर दिया, इस तरह से मैंने टोटल नंबर दिए और फिर मैंने 47 नंबर दिया, 48 नंबर दिया, 49 नंबर दिया। ठीक है, अब इन सब का मैं सम कर लूं, इन सब का मैं सम कर लेता हूं, तो इनका अगर मैं सम करूं, सबका मैं सम कर दूं तो कितना आएगा, तो ये 1 से लेकर 49 है, तो 49 नेचुरल नंबर का मैं सम जब निकालता हूं तो कितना आता है n प्लस 1/2, ये तो होता है। अगर मैं 1 से लेकर 49 तक कर रहा हूं तो n इजिकल टू 49 है, तो इसका जो सम आएगा S49, ये आएगा 49 और 49 प्लस 1/2, तो ये आ गया 49 इंटू 50/2। ठीक है, ये आ गया S49 और S49 मुझे मिल रहा है, इससे काटेंगे 25, 25 का मल्टीप्लाई जब मैं 49 में कर दूंगा तो ये आएगा 1225, ये मुझे इसका सम मिल गया। सवाल में ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है x, मतलब यहाँ पे ये देखो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना, कोई भी मैं एक नंबर ले लेता हूँ रैंडमली जो कि ये x है, कोई सा भी नंबर मुझे पता नहीं, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले जो सम होगा, इससे पहले जो सम होगा और इसके बाद में जो सम होगा, है ना, इन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा, एक दूसरे से बराबर होगा। तो इससे पहले का जो सम है, तो वो इससे पहले जो नंबर आएगा यहां सपोज, तो ये x-1 आएगा। तो अगर मैं x-1 निकालूं तो क्या आएगा, x-1 तो यहां रहेगा और x-1 में एक और जोड़ देंगे और नीचे 2 कर देंगे, तो कितना आ गया x-1 और -1 से +1 कट गया, तो x/2, ये आ गया x-1। ठीक है, अब हम x और निकाल ले रहे हैं, sx मतलब यहां तक का सम, ये मैंने निकाल लिया यहां तक का सम। अब मैं अगर यहां तक का सम निकालूं, x तक का सम, ठीक है, x तक का सम निकालूं तो sx निकलेगा, x और x में एक नंबर और जोड़ देंगे और नीचे 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, ये आ रहा है sx, ये आ रहा है x-1। बात समझ गए। इक्वेशन कह रही है कि इसका सम और इसका सम बराबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि x-1 इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, S49 जो ये पूरे का सम है, इस पूरे के सम में से इस x तक का सम घटा दें। अगर इस पूरे के सम में से इस पूरी की सम और मैं यहां तक का सम घटा दूं तो मुझे यहां तक का सम मिल जाएगा ना। तो S x-1 जो इज इक्वल टू होगा इसके
तो इसका ये है S49 में से अगर x घटा दें तो ये जो आएगा ये सम आएगा, ठीक है, और ये जो है यहाँ का सम है और ये दोनों बराबर हैं। हमें ये इक्वेशन सवाल में दे रखी है, यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहां जो नंबर है वो कौन से टर्म पे होगा। देखो तो यहां कैसे निकालते हैं, x माइनस वन कितना है, x माइनस वन, x माइनस वन है, सॉरी x माइनस वन और x अपॉन टू इज इक्वल टू S49 जो मैंने निकाल रखा है 1225 माइनस SX है जो हमने निकाल लिया है x प्लस वन बाई टू। अब ये माइनस का इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस वन एक्स अपॉन टू प्लस x प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 1225, है ना। तो यहां दो एलसीएम आएगा तो ऊपर बचेगा x माइनस वन एक्स प्लस एक्स और x प्लस वन इज इक्वल टू 1225। दो इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का x में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, दो का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 2 1 2, 2450, ठीक है। x से x कट गया तो ये बचा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2450। 2450 में भाग दे देंगे हम 2 का तो x स्क्वायर इज इक्वल टू निकल रहा है 1225, 2 का भाग इसमें जाएगा 1225, तो एक्स स्क्वायर 1225 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा रूट में 1225। जब इसकी वैल्यू निकालूंगा अंडर रूट 1225 होता है, इसकी ये तो फैक्टर बनाओ, फैक्टर बना के काम करो, है ना, दो का जोड़ा बाहर निकालो तो वो 35 आएगा, ठीक है भाई। तो x इज इक्वल टू 35, मतलब यहां जो 35वां जो नंबर होगा यानी 35वां जो घर होगा उससे पहले 34 नंबर का सम, ठीक है, और 35 नंबर के बाद इनका सम बराबर आएगा। चेक करके देखें, x इज इक्वल टू 35, आंसर तो आ गया। तो अगर मैं 1 से 34 तक का सम निकालूं तो कितना आने वाला है, 34 इंटू 35 बाई टू, n प्लस वन, 34 में एक जोड़ेंगे 35, इससे काट देंगे 17, तो 17 में 35 का गुणा कर देंगे, 17 पंजे 85 और कितना आएगा ये 17 तिया 51, तो ये आ जाएगा 59, ठीक है, 59 आ गया। अब मुझे इधर का सम निकालना है, इधर का सम निकालने के लिए क्या करें, 35 का जो सम है 1 से 35 तक का सम 1 से 35 तक का सम, ठीक है, और टोटल सम में से घटा देंगे, यानी 1225 में से मैं घटा दूं 1 to 35 नंबर का सम, ठीक है, तो 1225 में से घटा रहा हूं, 1 से 35 का सम आएगा मेरे पास 35 इंटू 36 बाई टू, ये 18 हो गया, 18 में 35 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, 9 18 थी 57, 58 59 60, तो इसमें से जब मैं घटाऊंगा 5 में से 0 गया 5, 12 में से 6 गया तो यही आएगा, 18 पंजे 90, 9 18 थी 54, 63 आएगा, 63 सॉरी 630, तो इसमें से घटाएंगे 5 में से 0 5 और 12 में से 3 जाएंगे तो 9, है ना, और यहाँ बचेगा 1, 11 11 में 6 जाएंगे तो 5, तो कितना बचा है 595, ठीक है, 595 ये आ गया, 595 ये आ गया, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो 35 में टर्म ऐसा है कि 35 से पहले का सम और 35 नंबर के बाद का सम दोनों इक्वल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड। एक फुटबॉल ग्राउंड है, इसमें एक स्मॉल टेरेस बना हुआ है, कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स। इसमें 15 स्टेप है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, ठीक है, और ये 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप 8 स्टेप 9 स्टेप। तो टोटल कितने स्टेप बने हुए हैं, 15 स्टेप बने हुए हैं। मैं बना नहीं रहा हूँ पूरे टोटल, लेकिन ऐसे 15 स्टेप बने होंगे, ठीक है भाई, 15 स्टेप बने होंगे।
कितने टोटल 15 स्टेप। अब 50 मीटर लॉन्ग, और ये क्या है 50 मीटर लॉन्ग है ऐसे, ठीक है भाई, ये जो है ऐसे करके इधर भी है, और ये 50 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर लॉन्ग इस तरह से, है ना भाई। एंड बिल्ट ऑफ ए सॉलिड कंक्रीट, सॉलिड कंक्रीट से बने हैं। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 14 मीटर, 14 मीटर। ये एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। ये है 1/4 मीटर, 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। मतलब ये एक 1.4 मीटर, 1/4 मीटर तो ये ऊंचा है, और इस तरह से इसका जो ट्रेड है, मतलब पैर रखने का, वो 1/2 मीटर है, 1/2 मीटर है ना, यहां से यहां तक, ठीक है। और 50 मीटर कैसा ये लंबा है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सीढ़ी निकालूं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सीढ़ी, तो ये ऐसे ही करके आगे बढ़ेगा 1.4, फिर ये 1.4, फिर ये 1.4, फिर ये 1.4, फिर ये सॉरी 1/4, 1/4, फिर ये 1/4, फिर ये 1/4, फिर ये 1/4 मीटर। तो अगर मैं पहली सीढ़ी का निकालूं वॉल्यूम, तो 1/4 मीटर हाई, 1/2 इंटू 50, ऐसे तो चलेगा, ठीक है। अब दूसरे के लिए जब मैं निकालूंगा, दूसरी सीढ़ी के लिए, तो ये 1.4 मीटर ये रहा, और 1.4 मीटर ये रहा। तो इसकी जो हाइट है, ये जो इसकी हाइट डबल हो जाएगी, तो हाइट इसकी डबल हो गई, इंटू 1/2 इंटू 50, ठीक है भाई। तीसरी सीढ़ी के क्या निकलेगा, 1/4, 1/4, 1/4, तो इसकी हाइट 3 गुनी हो जाएगी, 3 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50। ये इस तरह से वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम LBH होता है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये इसका वॉल्यूम आता चला जा रहा है। तो टोटल में ऐसे करके कितनी सीढ़ी है मेरे पास, 15 सीढ़ी है। 15 सीढ़ी का मैं वॉल्यूम ऐड कर लेता हूं, और यही मेरी रिक्वायर्ड वोल्ट द टेरेस्ट। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल के आ जाएगा कि कितना कंक्रीट मुझे लगेगा ये 15 सीढ़ी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो पहली सीढ़ी के लिए क्या है, पहली सीढ़ी के लिए है 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50, प्लस दूसरी सीढ़ी के लिए आएगा 1/4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 1/2 इंटू 50, है ना। तीसरी सीढ़ी के लिए आएगा 3 इंटू में 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50। अब इसको हम देख लेते हैं सॉल्व करके, क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैं 2 से 50 काट दिए मैंने, 25 टाइम्स 25/4 हो गया, तो 25/4, ठीक है, प्लस यहां क्या बनेगा, 2 से तो 2 काट दिए, और 2 दूनी 4, 2 से 25 काट दिए, तो 25/2 प्लस यहां बनने वाला है 25, 25 दिए 75, तो 75/4 प्लस अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। देखो इस सीरीज में 25/4 ए है, अगर मैं 25/2 में से 25/4 घटाऊंगा तो 25/4 ही आएगा, और 75/4 में से 25/2 घटाऊंगा तब भी 25/4 आएगा। अब करके देखें, देखो अगर आप 25/2 में से 25/4 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, तो ये आएगा, इसका एलसीएम 4 आएगा, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, -25, तो कितना आया 25/4, ठीक है। ऐसे इसमें से इसे घटाएंगे तब भी 25/4 आएगा। मतलब a इज इक्वल टू 25/4 एंड d इज इक्वल टू 25/4, ए और डी सेम है, ठीक है। टोटल सीढ़ी 15 है, तो n इज इक्वल टू 15, इसका आप सम फाइंड कर लो, आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा 15 सीढ़ी बनाने के लिए। तो एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो मुझे निकालना है S15, तो 15/2, ठीक है, 15/2। अब 2 इंटू ए कितना है 25/4 प्लस n-1, n 15 है, 15 में से 1 जाएगा तो 14, और d कितना है 25/4, ठीक है। तो ये आया 15/2, अंदर क्या देखो 2 दूनी 4, तो 25/2 प्लस
ये आया 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 25 सत्ते कितने होते हैं 175, 175/2। ठीक है, तो यहाँ 15/2 और अंदर क्या है 2 एलसीएम, ये दोनों जुड़ जाएंगे 175 और 25 ये हो जाएंगे 200, तो 15/2 इंटू ये हो गया 100, 2 से 100 काटे 50 टाइम्स, तो 15 इंटू 50 ये आ गया 750, तो 750 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट टू बिल्ड द टेरेस। इतने कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस ये खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में।